हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक चावला। स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का। आज हम कवर करेंगे हमारा मिड जर्नी का क्रिएटिव टूल। क्रिएटिव टूल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यही एक टूल है मिड जर्नी में जिसे हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट डालने के लिए, प्रॉम्प्ट डालने के लिए, भले वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो, रेफरेंसेस डालने के लिए पैरामीटर्स देते हैं, जैसे कि हमें रेशो में किस में चाहिए, 16:9, 2:3, 9:16, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, कितना हमें उसको स्टाइलाइज करना है, कितना हमें एआई का यूज़ चाहिए या कितना हमें हमारे माइंड का यूज़ चाहिए टेक्स्ट या इमेज प्रॉम्प्टिंग में। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मैं ये कहूँगा, और आज हम इस टूल को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट टू इट। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा मिड जर्नी का इंटरफेस, जहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। इस तरफ आप देखेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम किसी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब हम अपने टाइप की जो भी हमें पसंद है बनाना फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो हम ज़्यादातर देखना चाहते हैं, जैसे कि कार्टूनिस्ट बनाना चाहता हूँ हमेशा या रियलिस्टिक बनाना चाहता हूँ, तो वो सब हम पर्सनलाइज में कर सकते हैं। ऐसा मैं ऑलरेडी ओवरव्यू दे चुका हूँ, तो इसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। द थिंग इज़ वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग। सो यहाँ पे हमने क्रिएट पे क्लिक किया। नाउ ऑलरेडी मेरी कुछ क्रिएशंस हैं, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम करेंगे क्रिएटिव टूल के बारे में बात। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट विल यू इमेजिन। बेसिकली यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालते हैं। जैसे कि अगर तुम नीचे फ़ोटो देख रहे हो कि बैटमैन की बनी हुई है, तो मैं अगर लिख सकता हूँ मैं कि यहाँ बैटमैन, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम एक सिंगल वर्ड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे बैटमैन लिखा है, जो कि एक सिंगल वर्ड प्रॉम्प्ट है। अब इसको स्टाइलाइज कैसे करते हैं? मतलब अगर मान लो कि मैं बैटमैन लिखूंगा, तो क्या वो मुझे बैटमैन का फ़ोटो बना के दे देगा, लाइक चैट जीपीटी? क्योंकि हमें मिड जर्नी हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन हमें चैट जीपीटी वगैरह में कोई ऑप्शन नहीं मिलता। वो अपने हिसाब से जैसे भी उसको पसंद है वैसे वो एक बैटमैन का इमेज बना के दे देता है। बट इन मिड जर्नी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो वो कहाँ पे आएंगे? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, प्रॉम्प्टिंग अभी हम पकड़ पकड़ के बैठे हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग सीख रहे हैं हम। तो ये हमारा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट था। अब यहाँ पे जब एक देखेंगे ऑप्शन ऐड इमेजेस का, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देखिए ये मुझे अलग अलग चीज़ें देता है, अलग अलग ऑप्शंस देता है। जैसे कि एक स्टार्टिंग फ्रेम यहाँ पे इसने एक ऑप्शन दिया है, ये इमेज प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन दिया है, ये स्टाइल रेफरेंसेस का ऑप्शन दिया है, या फिर ओमनी रेफरेंस का ऑप्शन दिया है। अब ये चारों का क्या रोल है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रेम के आगे आप देखेंगे ये थोड़ा सा वीडियो प्ले बटन शो हो रहा है। दैट मीन्स ये वीडियो बनाने के लिए है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक फ्रेम को इसको दिया, अपलोड इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी एक फ्रेम का आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, तो उसके बाद आपको उस वीडियो में क्या करवाना है वो मैं यहाँ टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट में डाल दूंगा और फिर उसको वीडियो जनरेट करके दे दूंगा। क्योंकि मिड जर्नी आजकल वीडियो जनरेशन में भी आ गया है, तो आप इससे वीडियोज़ भी बनवा सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कि अगर मैं ये वाली इमेज इसको दे देता हूँ, यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसने यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम में ये वाला ऑप्शन दे दिया। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई मेक हिम गेट एग्रेसिव, तो वो उसको एग्रेसिव दिखा देगा, थोड़ा गुस्सा आते हुए वो कुछ ना कुछ एक्ट करेगा अपने हिसाब से। जैसे भी अगर मैं लिखूँगा इसको, या तो अगर मैं इसको लंबा प्रॉम्प्ट बताऊँगा तो ये मेरे हिसाब से बना देगा, वरना अपने हिसाब से उसको एग्रेसिव एक नेचर का भी वीडियो बना के दे देगा। लेकिन अभी हम इमेज प्रॉम्प्टिंग सीख रहे हैं, वीडियोस के ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में है तो मैंने आपको बता दिया इस ऑप्शन का क्या रोल है। इसके बाद आ जाता है हमारे नीड का, जैसे कि इमेज प्रॉम्प्ट। इमेज प्रॉम्प्ट यार बेसिकली पहले तो तुम ये समझो इमेज प्रॉम्प्ट है क्या। इमेज प्रॉम्प्ट इज़ लाइक कि मैं किस टाइप का एक इमेज चाहता हूँ। जैसे कि बैटमैन का ही आप देखेंगे मैंने एक यूज़ किया था, मुझे कुछ इस टाइप का एक इमेज चाहिए था। इसको मैं हटा लेता हूँ। इस टाइप का ये जो एक इमेज है, अगर मैं इसको रीड करूँ या फिर मैं आपको दिखाता हूँ पहले ये इमेज ना, वेट कीजिए आप। तो अब आप इस इमेज को देखो यार, ये जो एक इमेज है ये एक बैटमैन का इमेज है। अब मैं अगर इसको प्रॉम्प्ट को लिखने बैठूंगा टेक्स्ट के ज़रिए, तो मुझे काफ़ी कुछ इसको बताना पड़ेगा कि वो ब्लैक ड्रेस में खड़ा है, डार्क सिनेमैटिक सीन है, और बैकग्राउंड ब्लरी है, डिस्ट्रॉयड बैकग्राउंड है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड है, और वो एक बेसिकली ट्रैश के ऊपर खड़ा हुआ है, राइट। और नीचे की तरफ देख रहा है, ही इज़ लुकिंग डाउन साइड एंड फीलिंग सैड। तो ऐसा एक सिनेमैटिक मैं इसको लिख के दूंगा। इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं इसी इमेज को उठा के
उसके प्रॉम्प्ट में, जो प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मुझे देता है इमेज प्रॉम्प्ट का, इसके अंदर मैं डाल दूंगा ताकि वो समझ जाए कि इसको इस टाइप का इमेज चाहिए। समझ रहे हो? मैं उसको बोलूँगा कि भाई तू वो चीज़ बना जिसमें वो खड़ा हुआ है ट्रैश के ऊपर, बैकग्राउंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है किसी बिल्डिंग का, थोड़ी सी फ्लेम्स उठ रही हैं और थोड़ा कचरा वगैरह गिरा हुआ है, नीचे की तरफ वो देख रहा है। इससे अच्छा मैं उसको इमेज प्रॉम्प्ट दे दूँगा सीधा ये उठा के, अगर मुझे पता है कि हाँ मुझे एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही चाहिए, तो इस इमेज को उठा के उसको दे दूँगा, वो समझ जाएगा। वो अपने ही अंदर उसको कोड कर लेगा इमेज को, और वो समझ जाएगा कि मुझे किस टाइप का इमेज चाहिए। तो इसलिए इमेज प्रॉम्प्ट यूज़ होता है। आप ये मत समझना यार कि इमेज डाल दी तो वो आपकी इमेज उठा के आपकी इमेज लगा देगा वहाँ पे आपके लिखे हुए प्रॉम्प्ट के अंदर, नहीं। ये बस उस इमेज का प्रॉम्प्ट अपने आप बना के अपने माइंड में रखेगा कि हाँ इस टाइप का इसको इमेज चाहिए, ठीक है। तो इसका काम है इमेज प्रॉम्प्ट। अब इसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन चूज़ करते हैं, दैट इज़ स्टाइल रेफरेंसेस। स्टाइल रेफरेंसेस में हम वो पिक्चर डालेंगे जिस टाइप का हमें आउटपुट का स्टाइल चाहिए। मतलब आउटपुट अलग अलग टाइप का हो सकता है, सिनेमैटिक लुक हो सकता है, कार्टूनिस्ट हो सकता है, पेंटेड वाला हो सकता है जिसमें पेंटिंग जैसा कुछ फ़ोटो जनरेट हो, ठीक है। कोई अलग बेसिक जो भी अलग अलग टाइप के जैसे यूज़ होते हैं, एडवर्टीज़मेंट वगैरह वाले, नेचुरल, रियलिस्टिक जिसमें सच में एक आदमी खड़ा हो। क्योंकि ना एक आदमी की अगर मैं फ़ोटो आपको जनरेट करने के लिए बोलूँ या इसको आपको मैं पूछूँ, तो भी आप उसको अलग अलग टाइप में इमेजिन कर सकते हो। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आदमी की फ़ोटो पेंटिंग ब्रश से बनी है तो वो पेंटिंग जैसी नज़र आएगी, रियल नज़र नहीं आएगी। और रियलिटी वाली भी, जैसे हम फ़ोटोज़ अपनी खींचते हैं रियल बेस पे, वो ऐसी भी बना सकता है वो। या सिनेमैटिक किसी फ़िल्म थिएटर में फ़िल्मी एक्शन कैमरा से खींची हुई फ़ोटो आपकी, वो भी एक अच्छा लुक देगी, राइट। तो वो स्टाइल रेफरेंस में हमें इसको बताना होता है, और इसके लिए भी हमें इसको फ़ोटो देनी होती है। मान लो कि मुझे एक सिनेमैटिक टाइप की फ़ोटो बनानी है बैटमैन की, तो मैं इसको गूगल से सिनेमैटिक शॉट्स निकाल के जस्ट दे दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि बैटमैन के ही हो, किसी भी फिल्म के हो सकते हैं, लेकिन सिनेमैटिक शॉट दूंगा। या फिर अगर मुझे पेंटेड वाली फ़ोटोज़ चाहिए तो फिर मैं इसको गूगल से उठा के पेंटिंग वाली वो दूंगा, इमेजेस डाल दूंगा, कोई भी पेंटिंग वाली इमेजेस, उससे भी वो समझ जाएगा इजीली। तो बेसिकली ये सिर्फ तरीका मांगता है, तरीका, और कुछ नहीं। कुछ और मत समझने लग जाना, सिर्फ तरीका कि पेंटिंग में चाहिए कि सिनेमैटिक में चाहिए, किस टाइप का आपको फ़ोटो चाहिए, लास्ट वाला रियलिस्टिक फ़ोटो चाहिए। उसके बाद आता है हमारा अगला ऑप्शन, दैट इज़ द ओमनी रेफरेंस। ओमनी रेफरेंस का यार मैंने ये चीज़ देखा है कि इसमें आप ऑब्जेक्ट जो आपको चाहिए फ़ोटो में वो इसको प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने एक बैटमैन का, इसको आपको मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि बैटमैन का एक सिनेमैटिक शॉट चाहिए उसमें मुझे, लेकिन बैटमैन की जगह मुझे मेरा फेस लगाना है, तो मैं इसको ओमनी रेफरेंस दे दूंगा। मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट जो मैं इसको दूंगा वो फ़ोटो में चाहिए ही चाहिए मुझे, राइट। क्योंकि अगर मैं सिंपली लिखूंगा कि बैटमैन स्टैंडिंग ऑन अ ट्रैश, राइट, और मैं इसको कोई शक्ल वगैरह नहीं दूंगा, तो वो अपने हिसाब से बैटमैन की फ़ोटो बना के मुझे दे देगा। किसी का भी फेस लगा सकता है, और मे भी शायद मास्क के साथ दे दे। लेकिन अगर मैं उसमें ओमनी रेफरेंस में अपना फेस डाल के इसको दे दूंगा फ़ोटो में, जैसे ये ओमनी रेफरेंस सिलेक्टेड है, यहाँ मैंने इसको अपना फेस का फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, तो ये ओमनी रेफरेंस में चला गया यहाँ पे। अब ये मेरा फेस का फ़ोटो के साथ बैटमैन का फ़ोटो बनाएगा, और इसमें मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ कि मुझे कितना अच्छे से अपना फेस दिखाना है डाल उसमें। जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो मेरा फेस जो है और ज़्यादा ये मेरा फेस का लुक उठाएगा और उस फोटो में डाल देगा, और जितना मैं कम चाहूँगा उतना कम डालेगा। तो ये हमारे क्रिएटिव टूल के प्रॉम्प्ट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा कोई रेशियो का ऑप्शन नहीं था, कोई ब्राइटनेस कम ज़्यादा ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था। इसमें सिर्फ प्रॉम्प्टिंग से रिलेटेड कि आपको इमेज में क्या चाहिए। इमेज प्रॉम्प्ट मैंने आपको बता दिया, स्टाइल रेफरेंस मैंने बता दिया, और ओमनी रेफरेंस बता दिया। अब इन चीज़ों को हटाकर एक ऑप्शन हमारे पास और आता है जो कि यहाँ पे जाकर है। ये देखिए, ये कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि मुझे इमेज किस टाइप की चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए तो ये आपको रेशो भी दिखा देगा, दैट 9:16 चाहिए। और जैसे जैसे मैं इस बार को राइट लेफ़्ट लेके जाता हूँ वैसे ये रेशो चेंज करता रहता है, और आपको दिखाता भी रहता है यहाँ पर कि ताकि आप कोई गलती वगैरह ना कर लो, तो आपको अच्छे से दिखा देगा कि किस रेशो में आपकी फ़ाइनल फ़ोटो आने वाली है, राइट। अब इसके नीचे हमारे कुछ मॉडल्स आ जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड या रो। स्टैंडर्ड या रो मोड में डिफरेंस ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड चूज़ करोगे तो ये अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको डिज़ाइन वगैरह कर देगा। मतलब आपने कोई एक थोड़ी सी डिटेल्ड फ़ोटो डाली है कि मेरे को हर चीज़ डिटेल्ड चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने स्टैंडर्ड यूज़ किया तो डिटेल के बाहर जाके भी अपना थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल देता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मोड में स्टैंडर्ड की रो सिलेक्ट करोगे तो ये आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से ही देगा, हर डिटेल आपकी प्रॉम्प्ट की उठाएगा, अपने से कुछ नहीं करेगा उसमें।
लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड करोगे जैसे मैंने बताया तो डिटेल उठा लेगा आपके प्रॉम्प्ट की अच्छे से, हर चीज़ उठा लेगा, नंबर्स भी उठा लेगा, फोटोज़ भी उठा लेगा, लेकिन हल्का सा अपना मसाला ये डाल के दे देगा अगर आप स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं तो अगर आप बिल्कुल ही अपने टाइप का बनवाना चाहते हैं हमेशा याद रखिए रॉ मोड को यूज़ कीजिएगा। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है वर्जन्स का। वर्जन्स जैसे कि अभी 7th वर्जन चल रहा है मिड जर्नी का, बट इससे पहले 6.1 भी था, 6 भी था और भी थे। तो चूज़ कीजिए हमेशा कि आप नया वर्जन ही यूज़ कीजिए जो कि अपडेटेड वर्जन है। बट कभी कभी पुराने वर्जन्स किसी और चीज़ में बेहतर होते हैं, जो यूज़ कम होते हैं लेकिन बेहतर ज़रूर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा वर्जन, जैसे आप ट्रायल एंड टेस्ट करेंगे आप वर्जन्स को समझते जाएंगे तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ आप एस्थेटिक्स में देख सकते हैं स्टाइलाइजेशन ऑप्शन है, वियर्डनेस ऑप्शन है, वैरायटी ऑप्शन है। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ इन तीनों में। स्टाइलाइजेशन में डिफरेंस ये है कि कितना मैं इसको एक फ्रीडम दे रहा हूँ, मतलब मैं मिड जर्नी को अपने प्रॉम्प्ट और अपनी डिटेल्स, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह सब डालने के बाद मैं उसको बता रहा हूँ मुझे बना के दे, लेकिन मैंने अगर स्टाइलाइजेशन को कम कर दिया तो ये बेसिकली एक रॉ मोड के हिसाब से चलने लग पड़ेगा। जैसे कि मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से चलेगा, ज़्यादा कुछ उसमें अपने हिसाब से मसाला जैसे मैं बोलता हूँ ऐड नहीं करेगा। लेकिन मैं इसको जितना बढ़ाता जाऊँगा ना 200, 500, 800 तो इसके मसाले उसमें बढ़ते जाएंगे, मतलब अपने हिसाब से और उसको ट्राई करी जाएगा एनहांस करने का, स्टाइलाइजेशन जो भी इसके एआई टूल का माइंड जिस हिसाब से भी इनका चल रहा है उस हिसाब से, और उसको ट्राई करेगा कि मैं अपने हिसाब से बेहतर बनाऊँ, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई करता रहेगा। तो इसलिए मैं चूज़ करता हूँ कि 200 तक ही इसकी वैल्यू रखूँ। मुझे लगता है 50 से 200 तक इज़ गुड। अगर आप अपनी टाइप अपने ही डिटेल के हिसाब से फ़ोटोज़ चाहते हैं तो 100 से 200 तक इसको रखिए। लेकिन अगर आप और ज़्यादा जाएंगे तो ये आपकी डिटेल जो आपने प्रोवाइड की है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में, इमेज प्रॉम्प्ट में, उससे परे जाके नया कुछ निकालने लग पड़ेगा। तो 100 से 200 इज़ गुड। अब इसके बाद एक वियर्डनेस आती है। वियर्डनेस इज़ लाइक कि आपकी फ़ोटो में कुछ कुछ वियर्ड सा डाल देगा ये। जैसे कि मान लो कि मैंने बैटमैन का ही फ़ोटो बनाया हुआ था और मैंने लिखा हुआ था कि पीछे कोई बिल्डिंग टूटी हुई है, राइट, ऐसा प्रॉम्प्ट दिया तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत मेट्रो स्टेशन का लुक भी दे देगा। साइड में मेट्रो टूटी पड़ी है, मेट्रो ट्रेन गिरी पड़ी है, या मेट्रो का फ्रंट भी आ गया साइड में, तो एक एक्स्ट्रा इसने डाल दिया। या फिर ये क्या करेगा कि बैटमैन को बिठा देगा, अजीब अजीब सा, मतलब वियर्डनेस का मतलब यही है कि अजीब कर देगा थोड़ा सा फोटो को आपको। हो सकता है मोस्टली मुझे लगता है कि ये यूज़ का होता है जहाँ पे कार्टूनिस्ट इमेजेस ज़्यादा बनती है, जहाँ पे अलग अलग फेसेस बनते हैं, या आपने कुछ मिरर्स देखे होंगे जब आप घूमने जाते होंगे अलग अलग जगह पे, जो कभी हमें पतला कर देते हैं, कभी मोटा कर देते हैं, कभी वाइड मोट कर देते हैं, है ना। वो उस मिरर की तरह ये वियर्डनेस काम करता है। तो अलग अलग आपको वियर्ड फोटोज़ देगा ये जो देगा। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं वैरायटी की। वैरायटी इज़ लाइक कि मान लो कि मैंने एक लड़की की इमेज जनरेट करने के लिए कहा जिसने अपने फेस के सामने एक वाइट बोर्ड पकड़ा हुआ है, और मैंने यहाँ पे वैरायटी को बढ़ा दिया, ठीक है, वैरायटी को 50 कर दिया या 100 कर दिया। तो ये क्या करेगा, फेस के आगे भी दिखा देगा एक फ़ोटो, लेकिन 4 में से कुछ फ़ोटोज़ ऐसी होंगी जो कि एक पेट के आगे हो जाएगी, एक हाथ ऐसे मतलब एक सर के भी ऊपर हो जाएगी, ठीक है, और एक फ़ोटो ऐसे दिखा देगा जिसमें लड़की दिखेगी नहीं, सिर्फ बैनर दिखेगा। तो ये उस तरह से वेराइटीज़ लाता रहता है उसके अंदर इमेज। ये वियर्ड नहीं करेगा, मतलब ये कोई आपको मोटा पतला टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा। लड़की सिंपल सिंपल दिखेगी लेकिन फ़ोटो ऊपर नीचे होती रहेगी, तो वैरायटी आ जाएगी आपके पास कि आपको किस टाइप का फ़ोटो डालना है, राइट। और अगर उससे इसी एग्जांपल में अगर मैं बताऊँ स्टाइलाइज कैसे काम करता है, तो ये क्या करेगा, ये लड़की को थोड़ा ड्रेसअप या तो चेंज कर देगा या बैकग्राउंड लुक चेंज कर देगा, तो इस हिसाब से स्टाइलाइज भी काम करता है। तो ये आप जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप सीखेंगे कि मुझे किस हिसाब से रखना है। लेकिन मैं सही बताऊँ तो इसको थोड़ा बहुत कम ही रखिए इन तीनों ऑप्शंस को। वियर्डनेस को तो जितना कम रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे तो भी अच्छा है। वैरायटी अगर आपको अलग अलग फ़ोटोज़ दिखानी है अपने बॉस को या कहीं पे भी ऑफिस में वगैरह, तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। स्टाइलाइज 100-200 मैंने आपको जैसे बोला इट्स गुड, जैसा कि अभी तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास ऑप्शन, दैट इज़ स्पीड और वीडियो रेजोल्यूशन। जब वीडियो रेजोल्यूशन से आपको समझ आ गया होगा कि ये कोई वीडियो जनरेट के टाइम के लिए है। अभी हम फोटो जनरेशन सीख रहे हैं तो हम इसको यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। और स्पीड इज़ ऑल्सो लाइक कि ये इनके सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से है कि कितना जल्दी आपको फ़ोटो चाहिए। इसमें रिलैक्स का ऑप्शन नहीं है। रिलैक्स इज़ लाइक कि आराम आराम से बनाएगा, बट हमने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये फास्ट जनरेशन करता है। और टर्बो करूँगा तो लाइक सेकंड्स में मुझे फ़ोटो बना के दे देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लाइंट है या मेरा बॉस है, मुझे बोलता है कि अभी के अभी एक फ़ोटो जनरेट करके दे दे जल्दी जल्दी, तो उसके लिए मैं टर्बो मोड यूज़ कर लूँगा, राइट। तो वो सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से काम करता है। तो यही है आपका क्रिएटिव टूल।
ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप सभी को क्रिएटिव टूल का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। एंड काफ़ी बढ़िया टूल है। अभी तक जितना मैं मिड जर्नी को समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम 3 चीज़ों को इसमें मास्टर कर लें तो आप मिड जर्नी में मास्टरी कर लेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ द प्रॉम्प्टिंग, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर आप प्रॉम्प्ट में एक्सपर्ट बन जाते हैं, इट्स गोना बी ग्रेट। सेकेंड चीज़, इसका जो टूल हमने आज देखा, क्रिएटिव टूल, अगर आप उसमें सारा अच्छे से समझ लें, जैसे कि स्टाइलाइजेशन, वेराइटी, वियर्डनेस, रॉ मोड, स्टैंडर्ड मोड, रेशोज़ और प्रॉम्प्टिंग उसमें आप ऐड ऑन कर लेंगे अपनी, तो इट्स गोना बी ग्रेट। एंड थर्ड चीज़ जो आपको मास्टर करनी है वो है इसका एडिटिंग टूल। जी हाँ, इसमें एडिटिंग टूल भी आता है, जो कि अगर आप अपनी कोई इमेज जनरेट करते हैं और उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन मिडजर्नी में मिलता है आपको। तो इट्स गोना बी ग्रेट अगर आप इन तीनों ही चीज़ों को मास्टर कर लें। एंड जैसे जैसे मैं सीखूंगा आप सबको सिखाता जाऊंगा। अभी हम एडिटिंग टूल को भी सीखेंगे और उसको भी समझेंगे, उसका भी वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द। तो आने वाली वीडियोस को देख लेना, देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।